आइए बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको समझाऊंगा जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण हैं और दूसरा जनसंख्या वृद्धि से होने वाली हानियाँ। तो ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। इसमें जो सबसे पहला जनसंख्या वृद्धि का कारण है वो आपके मृत्यु दर में कमी और जन्म दर में वृद्धि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मृत्यु दर में कमी, जैसे मैंने आपको कल के वीडियो में आंकड़े भी दिखाए थे, ये है बर्थ रेट। जन्म दर जो है 18.2% हो रही है और डेथ रेट जो है 7.3%। यानी कि प्रति 1000 बच्चों में, प्रति 1000 व्यक्तियों में 18 जो है बच्चे जन्म लेते हैं, ठीक है, और 7 जो हैं वो मरते हैं। तो 18 बच्चे जन्म ले रहे हैं और 7 मर रहे हैं, ठीक है। अब आप समझ सकते हैं कि कितने अधिक बढ़ रहे हैं, जनसंख्या जो है कैसे वृद्धि हो रही है। यानी कि आपके 11 जो हैं उनकी वृद्धि हो रही है। 7 तो जन्म ले रहे हैं, 7 जो है मर रहे हैं और 11 आपका 18 जन्म ले रहे हैं, 18 जन्म ले रहे हैं और 7 जो है वो मर रहे हैं। तो आपके बचे 11। तो 11 जो हैं वो जनसंख्या वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो मृत्यु दर में कमी, मृत्यु कम लोगों की हो रही है और जन्म दर में वृद्धि, जन्म जो अधिक लोग ले रहे हैं, अधिक बच्चे जन्म ले रहे हैं। तो इन स्थितियों के कारण भी जनसंख्या अधिक बढ़ रही है। नंबर दूसरा, इसमें तीसरा नंबर है इसमें निरक्षरता। निरक्षरता, आपको पता है कि निरक्षरता होती क्या है कि लोग जो है अनभिज्ञ होते हैं, लोगों को जागरूकता का अभाव होता है। लोग जो है परिवार के प्रति और अपनी फैमिली को, फैमिली में कितने मेंबर्स होने चाहिए इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। तो ये निरक्षरता एक कारण है। निरक्षरता इस चीज़ की भी है कि लोगों को परिवार नियोजन या परिवार कल्याण से संबंधित जानकारियां नहीं होती हैं, ठीक है। और चौथा इसमें है कम आयु में विवाह। हम अपने गांव क्षेत्रों में जनरली यहाँ देखते हैं कि बच्चे जो होते हैं, बच्चों की बहुत जल्दी शादी कर दी जाती है, कम उम्र में विवाह कर दी जाती है। एक महिला का विवाह अगर 16 साल में कर दिया जाता है या 17 साल में कर दिया जाता है और वह महिला जो है बच्चों को जन्म देने के लिए जो है 45 से 50 साल की उम्र तक वो जन्म देने के लिए सक्षम होती है, तो कई सारे बच्चे ऐसे में जन्म ले सकते हैं। तो कम आयु में विवाह नहीं होना चाहिए। जितना कम आयु विवाह होगी वो होगा उतना ही अधिक जो है बच्चे हो सकते हैं। वैसे देखा जाए तो सरकारी जो नियम है वो बालिका की उम्र जो है 18 वर्ष होनी चाहिए और बालक की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए, तब उनका विवाह होना चाहिए। लेकिन हमारे गांव क्षेत्रों में एक थोड़ा अजीब सी मेंटेलिटी अलग है, लोग जो हैं जल्दी विवाह कर देते हैं। अगला है, 5वां पॉइंट आपका है कम आयु में कौमार्य। असल में भारत जो है एक गर्म देश है। गर्म देश होने के कारण यहाँ पर जो है बालक बालिकाओं में बहुत जल्दी मेच्योरिटी आती है, यानी कि बहुत जल्दी उनमें यौनारंभ शुरू हो जाता है और वो जनन करने के लिए सक्षम होते हैं। तो इस कारण से भी जनसंख्या वृद्धि हो रही है। अगला कारण है निम्न सामाजिक स्तर। सामाजिक स्तर जो है लोगों का निम्न है। अभी निम्न सामाजिक स्तर किस प्रकार है? निम्न सामाजिक स्तर में इसलिए कह रहा हूं इसको क्योंकि कई बार लोग ये सोचते हैं कि परिवार में जितने अधिक बच्चे होंगे, जितने अधिक लोग होंगे, उतना ही धन उपार्जन हम लोग कर सकते हैं, उतना ही ज़्यादा हम पैसा कमा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो ये नहीं सोचते हैं कि जितने अधिक लोग होंगे उनका भरण पोषण कैसे होगा। अब सपोज करिए कमाने वाला एक आदमी है और खाने वाले 10 हैं, तो ऐसी स्थिति में एक आदमी कमाता रह जाएगा, 10 खाते रहेंगे, उनका सही से भरण पोषण नहीं हो सकता है, ठीक है। तो भरण पोषण अगर नहीं होगा तो उनका सामाजिक स्तर अपने आप ही गिर जाएगा। तो ये निम्न सामाजिक स्तर है। अगला इसमें है सामाजिक रीति रिवाज। कुछ लोगों में हमारे जो है अभी भी हमारे समाज में एक गलत फहमी व्याप्त है। जनरली कहा जाता है कि पुत्र प्राप्ति बहुत आवश्यक है, यानी कि पुत्र की चाह बहुत ज़्यादा होती है आज के लोगों में। आज भी शिक्षित लोगों में भी पुत्र की चाह बहुत अधिक है, जबकि बालिकाएं जो होती हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने रिलेशंस को निभाती हैं। तो पुत्र जो होता है वो पुत्र की चाह में होता क्या है, अगर एक दंपत्ति का कोई पुत्र नहीं हो रहा है तो वो एक पुत्र की चाह में कई सारी बेटियों को जन्म देते हैं, ठीक है। चाह एक पुत्र की है, लेकिन इसी उम्मीद में कि हो सकता है अगली बार पुत्र हो जाए, फिर पुत्री हो गई, फिर इस चाह में कि हो सकता है अगली बार फिर पुत्र होता है, फिर पुत्री हो गई। ऐसी 3-4-5 पुत्रियां हो जाती हैं और हो सकता है कि अंत में पुत्र भी हो जाए। तो ये स्थितियां होती हैं, पुत्र की चाह में अनेक बालिकाओं को जन्म देते हैं,
ठीक है। तो इस तरीके की सामाजिक एक रीति रिवाज हमारे यहाँ बना हुआ है, पुत्र की चाह। तो ये है हमारे जनसंख्या वृद्धि के कारण। मृत्यु दर में कमी, जन्म दर में वृद्धि, निरक्षरता, कम आयु में विवाह, कम आयु में कौमार्य, निम्न सामाजिक स्तर और सामाजिक रीति रिवाज, ये हमारे कारण हैं किस चीज़ के? जनसंख्या के वृद्धि के कारण। इसके बाद मैं आपको डिफाइन करूंगा जनसंख्या वृद्धि से क्या हानियां हो सकती हैं। हानियां, जनसंख्या वृद्धि से क्या हानि होंगी? नंबर 1 तो खाद्य समस्या पैदा हो सकती है। खाद्य समस्या कैसे पैदा हो सकती है? जितने अधिक लोग होंगे फैमिली में, जितना अधिक जनसंख्या होगी, उतने लोगों को खाना नहीं मिल पाएगा। जनसंख्या विस्फोट वाली स्थितियां हो सकती हैं। ऐसे में खाने वाले अधिक हैं और कमाने वाले कम हैं। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है अधिक फैमिली में जितने अधिक लोग रह रहे हैं या जितने अधिक बच्चे हैं, उनको पोषक तत्व ना मिल पाए। उनका अगर पोषण उनका नहीं हो पाएगा सही से, तो उनका शारीरिक विकास भी सही से नहीं हो पाएगा। और शारीरिक विकास नहीं होने का मतलब उनको कुपोषण हो सकता है, उन्हें कई चीज़ों का संक्रमण हो सकता है, और इसके अतिरिक्त हो सकता है कि मृत्यु दर बढ़ जाए। हो सकता है मृत्यु दर बढ़ जाए। इसके अतिरिक्त अगर सही से परिवार में भोजन नहीं मिल पाता है, तो ऐसे में बौनापन हो सकता है, शारीरिक विकलांगता हो सकती है, शरीर के भार में कमी हो सकती है, और शरीर में शक्ति कम हुई भी हो सकता है, कार्य करने की क्षमता भी कम हो सकती है। कैसे कई सारे ऐसे पोषण के कमी के कारण, खाद्य पदार्थ न मिल पाने के कारण शरीर में कई सारी बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, ये जनसंख्या वृद्धि से हानियां मैं समझा रहा हूँ। दूसरा आपका है शिक्षा की व्यवस्था की समस्या। जनसंख्या वृद्धि, अगर एक परिवार का उदाहरण आपको दूं, अगर एक परिवार में संख्या अधिक है, परिवार के मेंबर्स की संख्या अधिक है, तो और बच्चे उसमें 4-5 बच्चे हैं, तो 5-6 4-5 बच्चों को, हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देना कठिन हो जाएगा। अब उनको शिक्षा नहीं मिल पाएगी तो वो भी उसी स्थिति में आएंगे जो स्थिति में आज उनके पेरेंट्स हैं, हैंड टू माउथ होकर रह जाते हैं इस स्थिति में। तो शिक्षा बहुत बड़ी चीज़ है, शिक्षा ग्रहण करना बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन अगर परिवार बड़ा है तो ऐसे में शिक्षा ग्रहण कर पाना कठिन हो जाएगा। सभी बच्चों की शिक्षा का वहन परिवार में होना कठिन हो जाएगा। तो शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, तब हम ये सब कर सकते हैं। अगर जनसंख्या जो है अधिक हो गई तो प्रत्येक को शिक्षा अच्छी नहीं मिल पाएगी। अगला है रोजगार की समस्या। ये तो एक सामान्य समस्या है, सभी को मालूम है। रोजगार जो है बहुत कम है, रोजगार बहुत कम है, और नौकरी पाने के लिए बहुत सारे लोग हैं, लाइन लगी हुई है, और हर कोई आदमी आज पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है। ठीक है, लेकिन अगर जनसंख्या कम हो, एक फैमिली में अगर दो जो है बच्चे हैं, तो वो 2 बच्चे अपना मेहनत करके, उनको हर सुविधा मिल सकती है फैमिली में, तो वो मेहनत करके अच्छा कहीं नौकरी कर सकते हैं। हो सकता है कि सरकारी नौकरियां वैसे तो बहुत कम हैं, लेकिन हो सकता है मेहनत करने पर सरकारी नौकरी उनको मिल जाए। लेकिन जनसंख्या वृद्धि होगी तो फिर सरकारी नौकरियां कम हैं, तो ऐसी स्थिति में नौकरी मिलना कठिन हो जाएगा। अगला है स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दूं। अगर आज के समय में हॉस्पिटल्स में एक ऑपरेशन अगर कराया जाए तो उसमें कम से कम हमको 50,000 के आसपास चाहिए, और अगर परिवार में मेंबर्स अधिक हैं, परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक है, तो ऐसी स्थिति में अगर 2 लोगों की तबीयत खराब हो गई, 3 लोगों की तबीयत खराब हो गई, तो प्रत्येक को अच्छी चिकित्सा सेवा देना मुश्किल हो जाएगा। तो चिकित्सा सेवा अच्छी नहीं मिलेगी तो ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाएगा, हो सकता है कि मृत्यु भी हो जाए। तो इस चीज़ से बचाव के लिए हमें जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना आवश्यक है। तो जनसंख्या वृद्धि से यह भी एक बहुत बड़ी हानि होती है। 5वां है आवास की समस्या। आवास की समस्या क्या है? फिर इसमें परिवार का ही उदाहरण देते हैं। अगर एक परिवार में 6 लोग हैं, 6 लोगों के पास 1 बीघा जमीन है, तो 1 बीघे जमीन के 6 भाइयों में 1 बीघा जमीन बंटेगी। तो आप सोचिए कि 1 बीघा जमीन 6 भाइयों में कितनी बंटेगी। वो अपने लिए ना तो कुछ वहाँ से कुछ खाद्य पदार्थ उगा सकता है, ना वो उस जगह में अपना मकान बना सकता है, और तो वो उसके लिए आवास की समस्या होगी। ये एक परिवार की समस्या बता रहा हूँ। ऐसी पूरे देश में भी यही समस्या है। आज आप देखते हैं पूरा देश जो है वो कंक्रीट का जंगल बन गया है, जगह जगह आप देखते हैं मकान बन गए हैं, और बड़े बड़े शहर बस गए हैं,
और हमारी जो है आवास की समस्या बढ़ती चली जा रही है। जंगल कटने लगे हैं और जंगल कट रहे जंगली जानवर जो हैं वो हमारे आवासों में आने लगे हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, आवास की समस्या। अगला है यातायात की समस्या। सॉरी, अगला है यातायात की समस्या। जनसंख्या जितनी अधिक होगी यातायात की कमी हो जाएगी। यातायात या परिवहन मतलब गाड़ियों की कमी हो जाएगी, और जितनी अधिक जनसंख्या है उतने लोगों को परिवहन से इधर उधर लाया ले जाना कठिन हो सकता है। तो ये यातायात। इसके बाद रहन सहन का निम्न स्तर हो जाएगा। जनसंख्या जितनी अधिक होगी, मैंने पहले भी उदाहरण बताया कि अगर एक फैमिली में 6 बच्चे हैं तो उन 6 बच्चों का भरण पोषण करते करते उनको ना तो अच्छी शिक्षा दी जा सकती है ना, तो कई सारी चीज़ें हैं जो जिस चीज़ से वो वंचित रह सकते हैं। तो उनसे क्या होगा, उनका रहन सहन का स्तर जो है निम्न हो जाएगा। ठीक है, तो जनसंख्या अधिक होने के कारण या फैमिली में मेंबर्स के अधिक होने के कारण जो है उनका रहने का स्तर जो है निम्न हो जाएगा। यहीं अगर छोटा परिवार है तो ऐसी स्थिति में जो है वो अपने परिवार का भरण पोषण अच्छा कर सकते हैं, वो अपने परिवार का स्तर जो है बढ़िया बना के रख सकता है। लेकिन अधिक जनसंख्या होने पर यह संभव नहीं है। तो ये कारण है जनसंख्या वृद्धि से होने वाले हानियाँ। पहला खाद्य समस्या, दूसरा शिक्षा व्यवस्था की समस्या, तीसरा रोजगार की समस्या, चौथा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा की समस्या, पांचवा आवास की समस्या, छठी यातायात एवं परिवहन की समस्या, सातवां है रहन सहन का निम्न स्तर। ठीक है, तो ये 7 कारण हैं जनसंख्या वृद्धि इससे होने वाली हानियाँ। तो ये मैं आज इतना ही 2 टॉपिक आपको समझाऊंगा। इसके बाद अगला टॉपिक फिर मैं अगले वीडियो में समझाऊंगा। पढ़ते रहिए, ध्यान दीजिए, याद करिए। थैंक यू।